जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शहीद डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों अगर आपने भी फॉर्म डाला है एसएससी जीडी के लिए तो आज हम पढ़ेंगे इसमें 28 अप्रैल के मैथ के रिव्यू के बारे में। तो आज हम इसमें लेके आए हैं मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ए और बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए क्रमशः 18 दिन और 24 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को शुरू करता है और लगातार 2 दिन कार्य करता है, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करता है। यह पैटर्न कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा एलसीएम? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 72। 18 से इस 72 को भाग देंगे कितनी बार में कटेगा? 18 चौक 72, 4 बार में कटेगा। और 24 से इसको भाग देंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कौन कर रहा है? ए कार्य शुरू करता है और लगातार 2 दिन कार्य करता है। तो ए कार्य शुरू करेगा और 2 दिन कार्य करेगा, जबकि बी तीसरे दिन कार्य करता है। तो देखिए एक दिन में ये कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 2 दिन में ए कितना काम कर लेगा? तो 2 दिन में ये 4 और 4 8 काम कर लेगा। और तीसरे दिन फिर कौन आएगा? बी आएगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? तीसरे दिन कौन आ गया? एक दिन आ गया हमारा बी। और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 दिन। 3 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा? 8 3 11 काम। अब देखिए हमें काम कितना कराना है? 72 काम कराना है। तो किस संख्या से गुणा करें कि हमारा इसके नज़दीक आ जाए? तो आप कहेंगे इससे हम गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे ये हम करते हैं 6 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 6 से इसमें गुणा किया तो 6 से इसमें भी गुणा कर देते हैं। तो 6 तिरका कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 तिरका 18 दिन। 18 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा? 11 छाछ 66 काम हो जाएगा। अब देखिए काम हमारा कितना शेष बचा है? हमारा शेष काम बचा हुआ है यहाँ पे 6 काम शेष बचा हुआ है। तो 18 दिन लग गए, ये काम 18 दिन हो गए। अब देखिए शेष काम कितना बचा है? हमारा शेष काम बचा है 6। और फिर कौन आएगा? ए आएगा। तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? ये एक दिन में कर रहा है 4 काम। तो एक दिन में ये हो जाएगा तो एक दिन और हो जाएगा। तो ये 4 और काम हो गया। तो कितना काम बचा अब शेष? 2 काम शेष बचा। 2 काम शेष बचा, एक दिन और हो गए, यानी कि 19 दिन। 19 दिन में हो गया हमारा कितना काम? 4 इसमें और काम कर दिए तो ये हो गया हमारा 70 काम। अब शेष काम बचा है 2। फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर ए ही आएगा, क्योंकि ए लगातार 2 दिन आता है। तो देखिए शेष काम 2 बचा है और एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 दिन और लग जाएंगे, यानी 19 सही 1/2 दिन कार्य को पूरा होने में लगेंगे। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। एक जिले की जनसंख्या 3,33,000 है, जिसमें 2,13,000 पुरुष हैं। 71% जनसंख्या साक्षर है। यदि 71% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो देखिए एक तरफ लिख लीजिए कुल जनसंख्या और एक तरफ लिख लीजिए पुरुष यानी मेल की जनसंख्या। तो देखिए 3 जीरो से हमारे 3 जीरो कट गए। ठीक, अब इसको हम किससे काट लेते हैं? 3 से काट लेते हैं। तो 3 से इसको काटेंगे तो हमारे 111 बार में कट जाएगा। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 7 21, 3 एकम 3। तो देखिए कुल जनसंख्या हमारी कितनी है? 111 है। और उसमें से पुरुष कितने हैं? 71 पुरुष हैं। तो देखिए कुल जनसंख्या में हम पुरुष की संख्या घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? फीमेल की संख्या निकल आएगी। तो देखिए मेल की संख्या ये हो गई, फीमेल यानी वुमेन की संख्या हमें निकाल लेनी है। तो देखिए घटा लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 11 में हम 7 घटाएंगे, बचेगा हमारा 4, यानी कि मेल की संख्या कितनी है? 71 है। फीमेल की संख्या कितनी है? 40 है। तभी दोनों की मिला के संख्या हमारी कुल कितनी हो रही है? 111 हो रही है। तो चलिए एक तरफ लिख लीजिए मेल, एक तरफ लिख लीजिए फीमेल। अब इनकी अनुपात लिख लीजिए तो 71 अनुपात कितना है? 40 है। अब देखिए 71% जनसंख्या साक्षर है। जनसंख्या कितनी साक्षर है? 71% साक्षर है। तो इसमें वो हम बीच में रखेंगे 71% जनसंख्या साक्षर है। यदि 71% पुरुष साक्षर है तो पुरुष कितने साक्षर है? 71% पुरुष साक्षर है। तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत हमसे पूछा है। देखिए अब एलिगेशन मेथड लगा देते हैं इसमें। तो देखिए 71 में 71 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 0 बच जाएगा। अब देखिए इस 40 का कितना गुना है? ये 0। तो आप कहेंगे 40 का 0 गुना है ये 0। अब देखिए इसी तरह इसमें भी कर देंगे तो 71 का 0 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। और इस 0 को हम प्लस कर देंगे इस 71 में तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना? 71%। तो फीमेल कितने परसेंट साक्षर है? 71%। किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 37% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक दुकानदार को कितने 1000 ग्राम तौलना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है 37% कम तौल रहा है। तो देखिए 37% कम तौल रहा है ना, तो कितने परसेंट तौल रहा होगा? तो आप कहेंगे ये तौल रहा होगा 63%। तो हम 1000 का 63% निकालेंगे, तो 1000 का हम 63% निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 1000। 1000 का हम क्या करेंगे 1000 का 63% निकालेंगे, तो परसेंट हटाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ पर 6 का गुणा कर दें, 63 का गुणा हम इस 10 से कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 630। तो देखिए जब भी हमारा दिया गया हो वजन यानी कि वस्तु में दिया गया हो तो लाभ हमारा विक्रय मूल्य पे निकलता है। तो देखिए हमें इसमें लाभ कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे इसमें लाभ मिल रहा है हमें 370 रुपये का। कितना लाभ मिल रहा है 370 रुपये का। और लाभ किस में मिलेगा, तो आप कहेंगे ये लाभ हमें मिलेगा 630 रुपये में। प्रतिशत में पूछा है कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 100% से गुणा कर देते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 37 का गुणा इस 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3700 बटे 63 हो जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये हम हो जाएगा 58 सही 46 बटा 63। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें कोष्टक को सॉल्व करना होता है। चलिए सबसे पहले हम इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो 6 में हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा इस 10 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये माइनस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का 20 है, तो प्लस माइनस भी घटा देंगे तो हमारा जीरो बच जाएगा। अब जब इस जीरो में हम 47 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब जीरो में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जीरो। अब यहाँ पे गुणा लगा है तो जीरो का गुणा हम 6 से कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने से हमारा क्या है जीरो आया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है 40 माइनस गुणा का चिन्ह लगा है, और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा 3 भी होगा, गुणा के पहले क्या है 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस 10 दिया कितना हो जाएगा 30। तो 40 में हम 30 घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 10। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में, तथा P1 बराबर 15, Q1 बराबर 630 तथा P2 बराबर 6, तो Q2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फार्मूला बना लेते हैं समान अनुपात में। P1 बटे Q1 बराबर P2 बटे Q2। अब चलिए इसमें हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम मान रख देते हैं, तो देखिए P1 का मान कितना है 15, Q2 का मान कितना है 630 बराबर P2 का मान कितना है 6, Q2 का मान हमें क्या करना है निकालना है। तो चलिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, 15 दूना 30। अब इस 6 का गुणा हम इस 42 में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q2 बराबर इस 6 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 इकाई 2, हासिल आगे 1, 6 चौको 24, 1 25 हो जाएगा। तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 252। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 2 ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 19 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारी विपरीत दिशा से आ रही है ना, यानी कि एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और इसकी चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और इसकी चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आ रही हो ना, तो इनकी चालें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो चलिए 70 और 40 जोड़ लेंगे, 70 और 80 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किस में है हमारी मीटर में है, और यहाँ पे समय भी हमारा सेकंड में दिया है, तो हमारी होती है यूनिट मीटर प्रति सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। चलिए अब इसको काटते हैं, 3 छंग 18, 3 से इसको काटेंगे 3 5 15, 50 का गुणा हम इस 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 25 बट्टे 225 हो जाएगा। बट्टे कितना होगा 6, ये हमारी क्या आ गई चाल आ गई। तो देखिए चाल हमारी क्या आ गई 250/6। तो चलिए चाल हमारी निकाल ली है हमने। चाल हमारी क्या निकल कर आई 250/6, ये हमारी क्या निकल कर आई चाल। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं। समय बराबर हमारा क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी कितनी है, तो देखिए एक ट्रेन की लंबाई कितनी है
80 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को हम x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ जाएगी तभी वो कुल दूरी होगी। तो ये हमारी हो गई दोनों ट्रेन की लंबाई यानी दूरी हो गई। अब बटे चाल कितना है, तो आप कहेंगे ये हमारी चाल 250/6। तो देखिए 6 यहाँ पे भाग में ना, तो 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा। अब चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 19 का गुणा इससे कर लेंगे और इस 6 का गुणा इससे कर देंगे। तो 19 का गुणा पहले इससे कर लेते हैं, तो 0, 19 पन्ना 95, हासिल आगे 9, 19 दूनी 38, 38 9 कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पे हो जाएगा 47। अब देखिए 6 का गुणा इससे कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 छक्का 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1080 प्लस 6 का गुणा 1 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। अब बराबर देखिए 1080 हम इसमें माइनस कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1080। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6x बराबर, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 15 में 8 घटाएंगे बचेगा 7 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब 6 से इसको भाग देते हैं तो ये हमारा कटेगा, 6 से इसको भाग देंगे तो 6 6 36, कितनी बार में कटेगा 6 6 36 हो जाएगा, बचेगा 7, फिर 6 एकम 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, फिर 6 एकम 6 बचेगा कितना से 4, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, फिर 6 6 36, फिर 6 6 36 यानी कि 611.66 हमारा आएगा। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 611.66 मीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है तथा जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। आयुष अपनी कार से चंडीगढ़ से लुधियाना तक की यात्रा 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच की दूरी 97 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा के दौरान आयुष की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल निकालना होती है ना, मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से जा रही है तो इसकी चाल कितनी है 77 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन यहाँ से आ रही है और इसकी चाल कितनी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 97 किलोमीटर होगा। ठीक, यहाँ पे प्रति घंटा हमारा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक, तो ये 97 किलोमीटर की दूरी दी है। तो देखिए 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया है। इसके लिए औसत चाल का फार्मूला होता है आपका, औसत स्पीड का फार्मूला होता है आपका 2xy, यानी पहले 77 के गया आया कितने की 63 से, अब बटे x प्लस वाई। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 3 10 इकाई 0 हासिल 1, 7 6 13 1 हासिल जोड़ लेंगे 14, ये हो जाएगा हमारा 140। तो देखिए अब इसको काट लेते हैं, 11 से इसको काटते हैं तो 11 7 77, 7 से इसको काटते हैं, सॉरी दोस्तों 7 से इसको काटते हैं तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये हमारे कितने बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा। अब 11 का गुणा हम 63 से कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 693 हो जाएगा। अब बट्टे कितना है भाग में 10 है, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69.3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल हो जाएगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कोष्टक के अंदर क्या है माइनस के 9, फिर यहाँ पे माइनस है और फिर कोष्टक के अंदर क्या दिया हुआ है माइनस के 60, भागे क्या है माइनस के 15 से इसमें भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे बाहर प्लस का है, कोष्टक के अंदर माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा 9 से करेंगे तो 3 नाम 27 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा हमारा, 15 एकम 15, 15 चौको 60, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस के 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4 और यहाँ पे माइनस के 27 हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 27 4 31, 31 9 40 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 40 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए जब भी आपसे बोला जाए कि एक कर्मचारी है कोई, उसके वेतन में पहले x% की वृद्धि की जाती है और फिर x% की कमी की जाती है, तो जो हम वृद्धि या कमी कर रहे हैं ना उसका हमें स्क्वायर कर देना है और 100 से भाग कर देना है। तो चलिए 8 के स्क्वायर कर देंगे और 100 से हम भाग कर देंगे, तो ये हमारा परसेंट में आएगा और हमेशा किस में, हानि में आएगा। ठीक, ये हानि में होगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 64, भागे कितना होता है 100, तो देखिए और परसेंट में है तो 100 से हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितने बार कट जाएगा 0.64%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.64% की क्या होगी, हानि होगी। हानि मतलब कमी होगी। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। एक हवाई जहाज 1320 किलोमीटर, 1760 किलोमीटर और 2095 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 528 किलोमीटर प्रति घंटा, 352 किलोमीटर प्रति घंटा और 419 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हवाई जहाज की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए, कुल दूरी हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम जोड़ लेके 1320, 1760 और 2095 इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारी क्या होगी, कुल दूरी। औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो इनको हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी दूरी, 5175 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब देखिए, हमें निकालना है टोटल समय। तो देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 528 से हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा ये, तो ये हमारा कट जाएगा 2.5 बार में। प्लस अब इसको भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। 352 से जब हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये हम टोटल समय रख रहे हैं, तो इससे हम भाग देंगे 1760 में, तो हमारा कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। प्लस अब देखिए 2095 में जब हम भाग देंगे 419 से, तो ये हमारे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5175 बटे 5, 5 दूना 10, 2 12 और आधा यानी 12.5 हो गया। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये हमारा कितनी बार में कट जाएगा, तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 25 से काटते हैं। तो 25 पंचे 125, 25 इसको काटेंगे तो 25 दूनाई 50 हो जाएगा, 25 तिहाई 75। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनाई 10। अब देखिए 203 का गुणा हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 406। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 बार में कटेगा ना, ये 7 होगा, यहाँ पे 207 होगा। ठीक, अब 207 से हम 2 में गुणा कर देंगे, तो 207 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनाई 4, यानी कि कितना हो जाएगी इनकी औसत चाल, 414 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।